ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। कई बार ऐसा मिलेगा आपको, देखो एक तो किसी भी चैप्टर का एक या किसी भी टॉपिक का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, वो तो होता ही होता है। अब उसके बाद में उससे प्रैक्टिकल चीजें क्या क्या पढ़ाई जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि पिछले 5 साल में 10 साल में क्या क्या पूछा गया है, उन चीजों को फिर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। ठीक है। अब और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर। फिर भी कुछ इधर उधर बच जाता है, तो फिर वहां पर दो चीजों को मिला के सवाल बना दिया जाता है, तो ऐसे फिर और कई सवाल बन जाते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना पढ़े हैं, उसके बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनको और ज्यादा आगे डिस्कस कर लेंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो जितनी कंडीशंस हैं वो कॉमनली यूज की जाती हैं, वो तो हम क्लास में थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं। और मान लो एक साल कुछ पूछ लिया, एक साल उससे रिलेटेड थोड़ा और डिफरेंट पूछ लिया, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो क्वेश्चंस के साथ में आ जाती है। ठीक है ना। अब आपकी कवरेज कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना पीछे तक का मैटर कवर करते हो। आप उस लेटेस्ट वाले खेल में हो, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, तो आप 1-2 साल का मैटर कवर करोगे तो आपकी कवरेज उतनी होगी। आप अगर 5-6 साल का मैटर कवर कर रहे हो पिछला, तो उतनी कवरेज होगी। आप 10 साल का मैटर कवर कर रहे हो तो उतनी कवरेज होगी। नहीं भाई, जितना हलवे में घी डालोगे वो तो दिखेगा ही ना। तो जितना आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन ज्यादा कवर करते जाओगे उतनी ही आपकी कवरेज है, दायरा है, वो बढ़ता जाता है। फिर एक तो एसएससी आ गया, साथ में रेलवे के क्वेश्चंस भी कवर कर लो, और कोई एग्जाम जो एसएससी से रिलेवेंट है उनके क्वेश्चंस भी कवर कर लो, तो उससे फिर कवरेज है या आपका जो दायरा है वो कवरा है वो और बढ़ जाता है। ठीक है ना। दायरा बढ़ाते रहो। अब आपकी उस रेडार में जितने आ जाएंगे वो आप एग्जाम में कर सकते हो, और फिर उनके ऊपर कंटिन्यू प्रैक्टिस हो, वैसे सवाल करने की आपको हैबिट हो तो कर लोगे आप, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। यही तो पैमाना होता है कि आपसे पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है। देखो ये एक माध्यिका है, मीडियन है एडी, और यहां ये इसका केंद्रक है, सेंट्रोइड है, ग्रेविटी पॉइंट जी है। केवल यहां से यहां मिलाया जाता है, मैं इसको पार करके आगे नहीं भेज रहा हूं, केवल यहां से यहां मिलाया जाता है। तो पहले मीडियन ने आधा आधा कर दिया, इस मीडियन ने इधर भी आधा किया था, तो ये तो 1/6 हो जाएगा। आपको हमने जब बताया था तो ऐसे 6 त्रिभुज बने थे, तो ये तो 1/6 हो जाएगा। और ये जो है ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से यहां मिलाते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एरिया का, केवल इतना दिया गया हो तो। टोटल जो भी एरिया है उसका हाफ, 3 सेगमेंट्स, 3 ट्राइंगल में 3 सेगमेंट्स बन गए, हाफ तो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/3। 1/3 और 1/6 को जोड़ते हैं तो 1/2 आ जाता है, 1/2 और 1/2 पूरा मिलके 1 हो जाता है। ऐसे लेकिन अगर ऐसे दे दिया, एबीसी ट्राइंगल है, एडी इसकी मीडियन है, और ये मीडियन का मिड पॉइंट है, मान लीजिए कोई पी है, मान लो मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। केंद्रक मिड पॉइंट नहीं होता, केंद्रक तो 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां मिला देते हैं। पहले इस मीडियन ने पूरे ट्राइंगल का आधा किया, तो ए बी डी ट्राइंगल की बीपी भी मीडियन हो जाएगी, क्योंकि जो एडी बुझा है उसका मिड पॉइंट है। जो ए बी डी ट्राइंगल है उसके लिए एडी बुझा पर बीपी मीडियन हो जाएगी, क्योंकि ए बी एडी का मिड पॉइंट लिया है आपने, तो मीडियन इस आधे को फिर आधा आधा करेगी, तो ये 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4। इस कंडीशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, पहले से बताई हुई एक बात को रिपीट करता हूं और फिर एक नई चीज आगे बताता हूं। आपको मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें एक मीडियन एडी है और दूसरी मीडियन बीई है, दूसरी मीडियन बीई है, और मान लीजिए ये पॉइंट जी पर मिल रहे हैं,
तो ये जो ई पॉइंट है वो AC को एक एक के रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट है तो एक एक का रेशो होगा। DB इसको BC को एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये रेशो आपको हम MPG पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आएंगे। एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये जो मीडियन है ये दो एक के रेशो में डिवाइड हो जाएगी, और ये मीडियन है ये भी दो एक के रेशो में डिवाइड हो जाएगी। केंद्रक पर मीडियन दो एक के रेशो में डिवाइड होती है, ये मीडियन भी दो एक के रेशो में डिवाइड हो जाए। तो मीडियन जो है वो तो दोनों दो एक के रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, और सामने वाली जो भुजाएं हैं वो एक एक के रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। बोलो हाँ। अब दूसरी कंडीशन है वो मैं बता रहा हूं, इसको यस या नो बोल दो, समझ में आ गया तो ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये बता रहा हूं जो मैंने अभी बताई थी, ये ट्राइंगल ABC है, ये पॉइंट AD है, ये पॉइंट BE है, ओ सॉरी AD है, इसका मिड पॉइंट मैंने P ले लिया, सपोज करो AD का मिड पॉइंट मैंने P ले लिया, और मैंने BP को बढ़ा दिया आगे, और इस पॉइंट को मैं E कर देता हूं, या E को अपन मिड पॉइंट ले रहे हैं तो इसको मैं Q कर देता हूं। ये P है और ये Q हो गया, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q हो गया। मीडियन का मिड पॉइंट है, ये मीडियन है तो इसका अनुपात तो 1:1 रहेगा BD और DC का। तो ये इसका मिड पॉइंट है किसका, AD का, तो AP और PD का रेशो भी 1:1 रहेगा, तो एक एक का रेशो रहेगा। पक्की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू एक एक होंगी, रेशो एक एक का होगा। जो भी AD की टोटल लंबाई होगी उसका हाफ तो AP हो जाएगा और हाफ PD हो जाएगा। क्लियर है। इसका रेशो क्या आएगा, AQ और QC का रेशो क्या आएगा वो समझते हैं। मैं बताता हूं कैसे करना। एक पैरेलल लाइन बनाओ जो BQ के पैरेलल हो, और इसको मैं पॉइंट M बोल देता हूं। BQ के पैरेलल लाइन बनाई है जो कि DM है। अब यहां से जो ट्राइंगल है BQC और DMC, BQC और DMC, BQ के पैरेलल है DM, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। BCQ और DCM दोनों का कॉमन पॉइंट है C, इसलिए कॉमन होने से बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल BCQ है और जो DCM है ये सिमिलर हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बात देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस एंगल, जैसे मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया तो ये थीटा हो जाएगा, इसको अल्फा माना तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा हो गया, सपोज कीजिए। तो यहां थीटा के सामने की भुजा है BC बड़े ट्राइंगल में, और छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने की भुजा है DC। तो अगर D मिड पॉइंट है तो BC की तुलना में DC आधा हुआ, यानी BC की तुलना में DC आधा हुआ। तो इसी कंसेप्ट से मैं ये कह सकता हूं कि जो QC है उसकी तुलना में MC आधा होगा, QC की तुलना में MC आधा होगा, और BQ की तुलना में DM आधा होगा, BQ की तुलना में DM आधा होगा। तो जितना DM होगा उतना ही PQ हो जाएगा, सॉरी उसका आधा PQ हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि जो PQ की लंबाई है उसका डबल जो है वो DM होगा, जो भी PQ की लंबाई है उसका डबल होगा DM, सॉरी PQ का नहीं, हाँ हाँ, PQ की लंबाई है उसका आधा होगा DM। अभी आगे बता दूंगा कि ये क्या होगा, उसकी बात बाद में कर लेंगे, इसको उसका आधा कर देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे समझ लो PQ का आधा क्या होगा, DM होगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो QC है उसका आधा MC होगा, तो मैं ये जो पूरा QC है इसको 2x मान लेता हूं, तो जो MC है इसकी लंबाई x हो जाएगी, तो QM की लंबाई भी x हो जाएगी। अगर पूरे में से आधा ये है तो आधा ये होगा, तो ये एक एक के रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ADM पे आ जाता हूं। ADM और APQ,
एडीएम और एपीक्यू, ठीक है, ये एक और एक के रेशो में डिवाइड है। तो एडीएम है उसका ये एंगल एपीक्यू के इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि डीएम और पीक्यू आपस में पैरेलल हैं। अगर क्यूबी बीक्यू और डीएम पैरेलल हैं तो डीएम और पीक्यू भी तो पैरेलल हुए। अगर बीक्यू और डीएम पैरेलल हैं तो डीएम और पीक्यू भी पैरेलल हुए। तो पैरेलल होने से ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर हो गया। इसको मैं डेल्टा कहूं तो ये डेल्टा होगा, इसको मैं लेमडा कहूं तो ये लेमडा होगा, और इसको मैं गामा कह दूं तो ये गामा दोनों में कॉमन हो जाएगा। कह सकते हैं ना इसको गामा, तो ये गामा दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसका डेल्टा, इसका डेल्टा, इसका लेमडा, ये दोनों गामा दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो बड़ा ट्राइंगल है एडीएम तथा छोटा ट्राइंगल एपीक्यू है, ये आपस में सिमिलर है। तो बड़े ट्राइंगल में इसमें लेमडा के सामने की साइड है एडी, और छोटे ट्राइंगल में लेमडा के सामने की साइड क्या है, एपी। तो ये जो एडी है इसकी लंबाई एक और एक मिलके 2 हुई, तो उसकी तुलना में जो एपी है इसकी लंबाई 1 हुई। तो जो एडी है उसकी तुलना में एपी आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट है पी पी मिड पॉइंट है एडी का, ये हमने पहले ही तय कर लिया था। तो एडी की तुलना में एपी की लंबाई आधी हुई। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां डेल्टा के सामने की साइड जो एएम है, और यहां जो डेल्टा के सामने की साइड ए क्यू है, तो एएम की तुलना में ए क्यू आधी होगी। तो आधी अगर ए क्यू होगी तो आधी क्यू एम हो जाएगी। तो आधी क्यू एम का मान एक्स है तो आधे ए क्यू का मान भी एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यू और क्यू सी है वो एक, ए क्यू क्या है एक्स और क्यू सी क्या है 2x। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यू और जो क्यू सी है इसका रेशो 1:2 होगा। ए क्यू और क्यू सी का रेशो है वो 1:2 क्या होगा, 2 होगा। और ये जो पी क्यू की लंबाई है उसका डबल होगा डीएम। डबल क्यों होगा वो बताता हूं। छोटे ट्राइंगल में एपी की लंबाई 1 है तो बड़े ट्राइंगल में एडी की लंबाई 2 है। छोटे ट्राइंगल में ए क्यू की लंबाई x है तो बड़े ट्राइंगल में ए एम की लंबाई 2x है। तो छोटे ट्राइंगल में यहां गामा के सामने की भुजा जो पी क्यू है उसकी लंबाई को मान लो मैं y मान लेता हूं, तो बड़े ट्राइंगल में गामा के सामने की जो भुजा डीएम है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। तो अगर जब हमें ट्राइंगल दिया गया होता है, ये डीएम तो हमने अपनी तरफ से बनाया है, ट्राइंगल दिया गया होता है तो 2 चीजें यहां पर निकल के आएंगी, और वो चीजें मैं बताता हूं कौन कौन सी आएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, अगर मैं ये कहूं कि पूरा जो क्यूबी है या पूरा जो बी क्यू है उसकी तुलना में डीएम आधा है, पूरा जो बी क्यू है उसकी तुलना में डीएम आधा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा जो बी क्यू है वो 2y का डबल 4y हो जाएगा। 4y में से ये कितना है, y है, तो ये कितना बच जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ऐसे सिमिलरिटी से आप इन भुजाओं की लंबाई, पूरा बी क्यू दिया गया है तो बीपी ज्ञात कर सकते हो, और पूरा जैसे बीपी दिया गया है तो पी क्यू ज्ञात कर सकते हो, पी क्यू दिया गया है बीपी ज्ञात कर सकते हो, आपको ए क्यू दिया गया है तो ए सी ज्ञात कर सकते हो, ए क्यू दिया गया है तो क्यू सी ज्ञात कर सकते हो। कोई से भी मान इनमें से पूछे जा सकते हैं, एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछी जा सकती है। केवल इतना बोला जाएगा कि ए डी एक माध्यिका है और जो बी क्यू है वो ए डी को मिड पॉइंट पर पी पॉइंट पर काटती है, और फिर आपको कोई भी एक मान देके बाकी दूसरा मान पूछ लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो लेना देना क्या है दोनों बातों का मिला के, 2 डायग्राम्स में एक साथ बनाता हूं। ये एक माध्यिका है एडी और एक माध्यिका है बीई, ये दोनों माध्यिकाएं हैं, मिड पॉइंट जी है, तो माध्यिका भुजा को तो एक एक के रेशो में डिवाइड करेगी। एबीसी ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, भुजा को तो एक एक के रेशो में डिवाइड करेगी। ये माध्यिका 2 1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी, ये माध्यिका 2 1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी। बोल सर ये जाड़ा याद रहेगा क्या? ये जाड़ा बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। बोलो कैसे याद रहेगा? मैं आपको लास्ट में बताऊंगा याद कैसे करना है, एमपीजी बताऊंगा, उस टाइम बिल्कुल डेफिनेटली याद हो जाएगा आपको।
आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री है ये, ठीक है ना, ये राजस्थान है प्रधान, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है प्रधान, तो आपको थोड़ा सा तो इसमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा डायग्राम ये बनाता हूं, ट्राइंगल, इसको मैं एबीसी नाम दे देता हूं। एक तो बना दी मैंने मीडियन एडी, और एडी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने क्या, पी, और बीपी को मैंने मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया कहां तक, क्यू तक। ये मीडियन जो है एडी, ये बीसी को एक एक के रेशो में डिवाइड करेगी। ये जो खुद एडी है, ये इस पॉइंट पी पर एक एक के रेशो में डिवाइड होगी। ए क्यू और क्यूसी है, इनका अनुपात 1:2 होगा। और बीपी है और पी क्यू है, इसका रेशो 3:1 में डिवाइड होगा। ये कुछ बातें आपको, जैसे पूरी बी क्यू दे दी तो पी क्यू उसका 1/4 करना, क्योंकि 4 में से 1 है इसलिए 1/4 करना। और बीपी की लंबाई ज्ञात करो तो पूरा जो बी क्यू है उसका 3/4 करना, 3/4 करना। ऐसे ही पूरा एसी दे दिया तो 1/3 कर देना, ए क्यू आ जाएगा, 2/3 करो तो क्यूसी आ जाएगा। या ए क्यू दे दिया तो क्यूसी डबल हो जाएगा, या ए क्यू दे दिया तो एसी ट्रिपल हो जाएगा, या क्यूसी दे दिया तो एसी है उसका 3/2 हो जाएगा, या एसी दे दिया तो क्यूसी इसका 2/3 हो जाएगा। रेशो दिए गए हैं तो एक की वैल्यू देके दूसरे में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो वहां तो कोई ज्योमेट्री नहीं लगती, अर्थमेटिक लगती है। अर्थमेटिक तो आपको अच्छी वैसे भी लगती है ना। एक मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, पढ़ाई में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री परेशान कर रहे थे, उनको ज्योमेट्री अच्छी लग रही है। कौन कौन है ऐसा, ठीक। और जिनको एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा था, उनको ज्योमेट्री परेशान कर रही है। करेगी, अभी करेगी, आगे करेगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक चीज नहीं चलती, क्या, वैल्यू पुटिंग नहीं चलती, मान के करना नहीं चलता। यहां पर तो आपको कंसेप्ट में जाके पता चलता है। हाँ, कुछ यहां भी ट्रिक्स काम कर जाती हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं करती जैसे एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में करती। अब मैं आता हूं एक नए पॉइंट के ऊपर, एक नए मुद्दे पर आता हूं। हमने केंद्रक पढ़ लिया, केंद्रक 6 भागों में अगर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं तो 6 सेगमेंट्स बन जाते हैं, बराबर बराबर होते हैं। माध्यिका आधा आधा कर देती है, कर देती है ना? और केंद्रक पर तीनों शीर्षों को मिलाते हैं तो 1/3 हो जाते हैं। माध्यिका के मध्य बिंदु पर मिलाते हैं तो आधा उधर रह गया, 1/4 1/4 इधर हो गए। ऐसी कई सारी बातें कर ली हमने। ये तो पढ़ाई नहीं, माध्यिका की लंबाई होती क्या है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं सामने हो और माध्यिका की लंबाई क्या होती है, पढ़ते हैं। देखो, ये ट्राइंगल है मेरे पास में, एक जाना पहचाना ट्राइंगल है जिसको हम एबीसी कह रहे हैं। कब से एबीसी ट्राइंगल है, और ये इसकी एक माध्यिका लेते हैं एडी। एडी इसकी एक माध्यिका लेते हैं, मीडियन लेते हैं। मिड पॉइंट है बीसी का डी, इसलिए एडी इसकी माध्यिका हो गई। और एक यहां से डालता हूं लंब, इस पॉइंट को ए कह देता हूं, और ये कोण है 90 डिग्री का। ओके ओके, BC/2 हो जाएगा डी पर, है ना। BC/2 हो जाएगा, या इसको A/2 कर देता हूं। A/2 A/2, पूरी लंबाई BC ए के सामने की भुजा है इसलिए ए कर देते हैं। बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को प्यारा सा नाम दे देते हैं सी। ईडी की लंबाई को मान लेते हैं एक्स, ईडी की लंबाई को मान लेते हैं एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बीई की लंबाई है वो A/2 में से x घटाने से आएगी।
बी की लंबाई a/2 में से x घटाने से आएगी, और जो सीई की लंबाई है वो a/2 में x जोड़ने से आएगी। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? नो सर। पाइथागोरस थ्योरम तो अपन को सबको आती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि AB स्क्वायर बराबर या AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बताती है। पाइथागोरस थ्योरम ये भी कहती है कि ये जो AE का जो स्क्वायर है ये AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर भी हो जाएगा, AC स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि, फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं कहती, फिर हमें कॉमन सेंस ये कहता है कि इनको बराबर किया जा सकता है। तो इसमें से ए स्क्वायर तो हो गया गायब, और मैं ये कह सकता हूं ए बी स्क्वायर। ए बी है, उसकी लंबाई सी है, तो इसको मैं सी स्क्वायर कह सकता हूं। बीई की लंबाई, बी की कहां है, बीई की लंबाई, बीई की लंबाई है वो a/2 माइनस एक्स है ना। तो a/2 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर बराबर AC को मैं B कह सकता हूं, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। AC को मैंने B कह दिया तो B स्क्वायर हो जाएगा, और AC है, इसको a/2 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा a/2 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। a/2 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी की लंबाई a/2 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कह सकता हूं। अब मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे कह दूं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करता हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करता हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करता हूं, तो ये इधर आ जाएगा a/2 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2 है प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इधर माइनस में है, तो ये उधर, ये इधर माइनस में ही था, तो माइनस हो जाएगा a/2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये कह सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है, 4ab आ जाएगा। तो 4ab, तो 4 इंटू a/2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x। 2 से इस 4 को मैं 2 बार काट दूंगा, तो 2ax आ जाएगा, 2ax आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, x की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, x की लंबाई जो है वो अगर हम देखें कि x की लंबाई क्या हो जाएगी, तो x की लंबाई है x की लंबाई आ जाएगी AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर का रूट आ जाएगा। AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर है, इसका रूट आ जाएगा, और ये लंबाई हो जाएगी x की, x की लंबाई आ जाएगी AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर।
ए डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स की लंबाई आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये भी कह सकता हूं, मैं कुछ और कर रहा था यार। सही कर रहा हूं क्या मैं? एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, और ये किसकी लंबाई हो जाएगी, एक्स की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a है, ये किसकी लंबाई हो जाएगी, एक्स की। अब ये एक्स की लंबाई है, तो मैंने सवाल को फंसा दिया यार, कहां फंसाया, मैंने कैलकुलेशन को फंसा लिया। थोड़ा सा दोबारा देखें। ट्राइंगल एबीसी है, माध्यिका एडी है, सिस लंबी है, कोण 90 डिग्री है, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है, सी के सामने की साइड सी है। ये लंबाई एक्स है। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए डी कर्ण का काम करेगा, माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। यहां से ये कह सकता हूं मैं कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का मान जो है, ये ए स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, बी डी माइनस एक्स, बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर, बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को इसकी जगह रिप्लेस कर दें, तो ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर है, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो ए स्क्वायर है ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये भी तो आ जाएगा ना। एक बार इसको इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा कि ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 बी डी एक्स, प्लस हो जाएगा 2 बी डी एक्स।
एक्स स्क्वायर का मान यहां रख देते हैं, रख दे, एक्स स्क्वायर को यहां रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, ए डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए डी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2bdx। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहां से कट जाएगा, ये भी इधर ए स्क्वायर है, ये भी इधर ए स्क्वायर है, ठीक है। यहां से ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2bdx, प्लस 2bdx हो जाएगा। टू बी डी बराबर BC हो जाएगा, तो 2bd बराबर BC है, तो इसको BCX भी कह सकते हैं। तो यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2bd का मान BC है, तो ये आ जाएगा BCX आ जाएगा, है माइनस ए डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए डी स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस, इनको इधर ले आते हैं सबको, तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर को इधर ले आए प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर को यहीं रख लेते हैं, ए बी स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2bc, हाँ 2bcx के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा bcx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2bcx। x की लंबाई नहीं ज्ञात करनी थी यार अपने को, यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा x का मान, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस BCX। सही किया है, ABCD में ले लें, ए डी स्क्वायर है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, ये BC बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को सी स्क्वायर कह सकते हैं, सी स्क्वायर कह सकते हैं, और जो BC है इसको A कह सकते हैं, तो प्लस 2AX हो जाएगा,
ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी सी बराबर बी सी बराबर ए तो होगा। हाँ तो ए एक्स आ जाएगा ना, ए एक्स हो जाएगा। एक्स की लंबाई तो ज्ञात ही नहीं करनी थी हमें, एक्स और ए दोनों को रिमूव करना है हमें। ओहो, यहीं से हो जाएगा। देखो मैं कह सकता हूं कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कह सकता हूं कि बी स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ae स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ae स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ae स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, यहां से ये जो ए की लंबाई आई है ए स्क्वायर प्लस, यहां से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर है तो 2ad स्क्वायर माइनस 2ad स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं। बीई ये है, ये हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर की जगह 2ad स्क्वायर माइनस 2ad स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। एडी स्क्वायर, एडी को हमने एक्स माना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ad स्क्वायर माइनस एडी को हमने एक्स माना है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बीई है वो हो जाएगा बी डी माइनस एक्स, बीई है ये हो जाएगा बी डी माइनस एक्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर की जगह बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। बीई स्क्वायर है ये बी डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और जो सी ई स्क्वायर है
ये हो जाएगा बी डी प्लस एक्स हो जाएगा। ये बी डी माइनस एक्स है क्योंकि बी डी और सी डी तो बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि सीई है वो बी डी प्लस एक्स हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा बी डी प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा है। क्या चीज है? हाँ, बी डी बराबर सी डी है, तो जो सी स्क्वायर करेंगे हम उसको मैं ये कह सकता हूं सी क्या होता है, सीई है वो सी डी प्लस एक्स है। तो सी डी और बी डी बराबर है तो उसको मैं बी डी प्लस एक्स भी कह सकता हूं। तो ये बी डी प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ad स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो 2y ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो प्लस हो जाएगा 2 तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बी डी जो है, ये जो बी डी जो है ये इस BC का आधा है, BD जो है वो BC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जो दो भुजाएं हैं बी स्क्वायर है, इसको तो मैं कह देता हूं AC स्क्वायर और C स्क्वायर को कह देता हूं AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस हो जाएगा BD स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को जोड़ना था, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम या अपोलोनियम थ्योरम भी बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम हो जाएगी। BD क्या है, BC का आधा। यहां जो आपने BD स्क्वायर लिखा है इसकी जगह CD स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि BD और CD बराबर हैं। तो जहां आपने BD स्क्वायर लिखा है उसकी जगह CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, BD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देना। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं एक जगह। ABC ट्राइंगल है, ए इसकी माध्यिका AD है, तो इन दो भुजाओं में, इस माध्यिका में और तीसरी भुजा है उसमें एक रिलेशन बनता है। आप कह सकते हो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर भी कर सकते हो इसकी जगह। BD और CD बराबर हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसलिए BD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर इस भुजा को मैं A के सामने की भुजा को A बोल दूं, B के सामने की भुजा को B बोल दूं और C के सामने की भुजा को C बोल दूं, और इसको मैं A भुजा पर माध्यिका है इसलिए इसको मीडियन A बोल दूं। तीन भुजाएं होती है तो तीन माध्यिकाएं होती है, तो A भुजा पर माध्यिका इसलिए माध्यिका को मीडियन ऑफ A बोल रहा हूं। तो A की जो मीडियन है
उसके लिए रिलेशन ये बन जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन ए है इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बट्टे दो का स्क्वायर, क्योंकि बी डी एस का मान ए बट्टे दो है, इसलिए ए बट्टे दो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए बट्टे दो का स्क्वायर हो जाएगा। या एक बार इस एम ए आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए ये मान लेते हैं ये मीडियन है, तो मीडियन स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे 4 आता है, 2 से कटेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे 2 रह जाएगा, तो ए स्क्वायर बट्टे 2 रह जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, और मीडियन m है, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा और 4 का रूट हो जाएगा 2। 4 का रूट 2 हो जाएगा, या नीचे 4 लिखते हो तो पूरे पर रूट कर देना। कभी भी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी हो, इस भुजा के स्क्वायर का डबल प्लस इस भुजा के स्क्वायर का डबल माइनस इस भुजा का स्क्वायर, उसका तो रूट कर देना और फिर 2 से डिवाइड कर देना। और ये कौन सी माध्यिका आई है, माध्यिका ऑफ साइड ए, माध्यिका ऑफ साइड ए। अब 3 माध्यिकाएं होती हैं तो तीनों के लिए 3 तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक। और तीनों तरीके क्या हो जाएंगे, मीडियन ऑफ ए है, ए बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका रूट अपॉन 2 हो जाएगा। मीडियन ऑफ साइड बी जो है ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अपॉन 2 हो जाएगा। और मीडियन ऑफ साइड सी बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 2। 3 माध्यिकाएं होती हैं तो तीनों के भुजाओं को लेते हुए इस तरीके से रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अपोलोनियस थ्योरम के रिजल्ट्स हैं ये। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, इस भुजा जैसे किसी भुजा की माध्यिका है तो बाकी 2 भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो ट्वाइस ऑफ माध्यिका स्क्वायर प्लस वो जो जिस भुजा पर माध्यिका है उसके आधे के स्क्वायर के डबल के बराबर होती है, ठीक है ना। एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी का भुजा का स्क्वायर, 2 साइड वाली भुजा, एक भुजा पर माध्यिका है तो 2 भुजाएं बच गई, तो उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस जिस भुजा पर माध्यिका है उसके आधे के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये 3 निष्कर्ष और ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज और बताता हूं, एक शब्द बोलता हूं मैं सीवियन,
ये ट्राइंगल एबीसी है, सीवियन। सीवियन होता है एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली सरल रेखा। अब ये एंगल बाई सेक्टर भी हो सकता है, ये मीडियन भी हो सकता है, इसका सिस्लम भी हो सकता है, या ऐसे ही कोई सरल रेखा हो सकती है सिंपल। इस सिर से सामने वाले भुजा पर मिलने वाली कोई लाइन होनी चाहिए। ठीक, भुजाएं हैं ए बी सी, और मान लीजिए ये 3 सीवियन है। अब ये यहां काट भी सकती है, नहीं भी काट सकती। एक सीवियन को एक्स बोलता हूं, दूसरी सीवियन को वाई बोलता हूं, तीसरी सीवियन को जेड बोलता हूं। कुछ भी हो सकती हैं, एंगल बाई सेक्टर भी हो सकते हैं, मीडियन भी हो सकती हैं, एल्टीट्यूड सिरस्लम भी हो सकते हैं, या ऐसे ही कुछ बना दिया। नहीं, यहां तो कटती हुई सी लग रही हैं, ऐसे भी हो सकता है कि ये नहीं काटे एक दूसरे को, ऐसे काटे ही नहीं, ऐसे ही 3 बना दिया, आपको बना दिया। आपको ध्यान रखना है, कैसे भी बुझाएं हों, आपस में काट रही हो नहीं काट रही हो, एंगल बाई सेक्टर हो नहीं हो, मीडियन हो नहीं हो, एल्टीट्यूड हो नहीं हो, ऐसे ही 3 लाइंस हैं, एक सामने वाले पे, इससे सामने वाले पे, इस पे सामने वाले से मिल रही, यहां एक पॉइंट पर मिल रही हो नहीं मिल रही, डजेंट मैटर। याद रखना, तीनों भुजाओं का जो योग है वो हमेशा ज्यादा होता है इन तीनों सीवियंस के योग से, हमेशा। सम ऑफ साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ सीवियन। तीनों भुजाओं का योग इन तीनों सीवियन के योग से ज्यादा होगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, तीनों भुजाओं का योग तीनों सीवियन से ज्यादा ही होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, पक्का? ठीक, मैं आपको आगे कुछ और बताता हूं। ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। एक माध्यिका है एडी, एक माध्यिका है बीई, एक माध्यिका है सीएफ, और ये पॉइंट जी है। टाइम क्या हो गया? कोई नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं। 3 माध्यिकाएं हैं और पॉइंट जी पर मिल रही है। आपको एक बात हमने शुरू में पढ़ी थी, जब ट्राइंगल शुरू किया था, ट्राइंगल बनने की पहली कंडीशन ये पढ़ी थी, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। ट्राइंगल बीजीसी को देखो, ट्राइंगल बीजीसी, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो बीजी प्लस जीसी है इसका मान बीसी से ज्यादा होगा? बीजी और जीसी का मान है वो बीसी से बड़ा होगा, बोलो हां। अब एजीसी को देख लो, तो मैं ये कह सकता हूं कि एजी प्लस सीजी, एजी प्लस सीजी है, इसका मान एसी से बड़ा होगा। और ट्राइंगल एबीजी में, एजीबी में या एबीजी में, एजी प्लस बीजी, इसका मान एबी से बड़ा होगा। है? क्या सब दो दो बार आ गए हैं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एजी प्लस बीजी प्लस सीजी इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC, बोलो हाँ। अब आगे लेते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो AG है ये 2/3 ऑफ AD है? AG 2/3 ऑफ AD है?
क्योंकि जी है वो एडी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो जो एजी है वो तो 2/3 है और जो डीजी है वो 1/3 है। 2:1 के रेशो में डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला भाग 2/3 और नीचे वाला भाग 1/3, तो एजी की लंबाई 2/3 ऑफ एडी है। ऐसे भी कह सकता हूं कि जो बीजी की लंबाई है वो 2/3 ऑफ बीई है, और जो सीजी है इसकी लंबाई 2/3 ऑफ सीएफ है, सीएफ है। ठीक, तो मैं अगर इन तीनों की वैल्यू यहां रख दूं तो इन सबको जोड़ेंगे तो 2/3 तो एक साथ आ जाएगा, और मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन 3 हो जाएगा, तीनों मीडियन हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 को मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, तो यह आ जाएगा मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3 आ गया, और बराबर ये बड़ा हो जाएगा भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी से। ये 4/3 हो गया, 3 को भेज देता हूं उधर, 3 को भेज देता हूं उधर, तो 4 ऑफ मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3 इज ग्रेटर देन 3 ऑफ भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी। वैसे तो मीडियन है वो भुजाओं से कम होती हैं, वैसे तो मीडियन का जो सम है वो भुजाओं से कम होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, दिखाया था मैंने आपको ये बताया था कि भुजाओं का वो मिटा दिया था कि हाँ, भुजाओं का योग है वो सीवियन के योग से ज्यादा है, तो मीडियन के योग से भी ज्यादा है, मीडियन के योग से भी ज्यादा है। नॉर्मली तो भुजाओं का जो योग होता है वो मीडियन के योग से ज्यादा होता है। अगर मैं सिंपली ये कहूं कि a प्लस बी प्लस सी है विल बी ग्रेटर देन m1 प्लस m2 प्लस m3, भुजाओं का योग तो मीडियन के योग से ज्यादा होगा, लेकिन भुजाओं को 3 से गुणा कर दूं और मीडियन को 4 से गुणा कर दूं, या मीडियन का 4/3 है वो भुजाओं से योग से अधिक हो जाएगा। मीडियन का जो 4/3 है वो भुजाओं के योग से क्या हो जाएगा, ज्यादा। नॉर्मली तो माध्यिकाओं का जो योग है वो भुजाओं से कम ही होता है, लेकिन उसको मैं 4/3 से गुणा कर दूं, तो कोई भी संख्या 4/3 से गुणा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जैसे ही 4/3 से गुणा करूंगा मीडियन ज्यादा हो जाएगी। या 3 को उधर भेज दूं तो थ्राइस ऑफ तीनों भुजाएं बराबर टेट्रा ऑफ तीनों माध्यिकाएं, टेट्रा। ठीक है, 4 गुणा कर दीजिए माध्यिकाओं के योग का, भुजाओं के योग के 3 गुणा से अधिक होता है। ये इनका आपस में जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है। भुजाओं के योग का 4 गुणा माध्यिकाओं के योग का 3 गुणा है, उससे हमेशा ज्यादा होता है माध्यिकाओं के योग का 4। बोलो सर याद कैसे रहेंगे, तो याद रखने का तरीका बता देता हूं। भुजाएं कितनी होती हैं, इसलिए 3 से गुणा कर दो। बोले सर माध्यिकाएं भी 3 होती हैं, भुजाओं को याद रख लो। ठीक है, क्योंकि माध्यिकाएं तो भुजाओं के बाद में आती हैं, पहले तो भुजाई होती है 3, तो भुजाएं 3 होती हैं, तो भुजाओं को 3 से गुणा कर रहे हो तो माध्यिका 4 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 बड़ा होता है 4, इसलिए 4 बड़ा होता है, 4 की तरफ बड़ा कर दो। क्लियर है, एक रिलेशन और बनता है, एक रिलेशन और बनता है। अब वो रिलेशन बनाते हैं, क्या बनता है देखना, क्या रिलेशन बनता है वो देखते हैं। बनाए, अभी हम थोड़ा सा पीछे पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए थे, ये पढ़ के आए थे हम, 4 माध्यिका स्क्वायर 4 माध्यिका 4m²। अगर मैं इसका रूट नहीं करूं, केवल ऐसे ही रख दूं, ऐसे ही रख दूं, आप देखो ऐसे बनाया था हमने, जैसे पहली मीडियन का स्क्वायर आया
बी 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4 आया, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, ये आया था। जरा याद करो कुर्बानी, ये आया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 से गुणा कर दूं तो एक मीडियन के स्क्वायर का 4 गुणा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी मीडियन है उसका स्क्वायर का 4 गुणा, सेकंड मीडियन है उसके स्क्वायर का 4 गुणा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसी तीसरी मीडियन है तो ये हो जाएगा 4m3 स्क्वायर, 4m3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, तो इधर तो 4 आ जाएगा कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, m3 स्क्वायर। और इधर देखो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस होने से 3a स्क्वायर बच गया। 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर है, लेकिन ये b स्क्वायर होने से माइनस होने से 3b स्क्वायर बच गया। ऐसे 2c स्क्वायर और 2c स्क्वायर 4c स्क्वायर है, लेकिन एक c स्क्वायर होने से 3c स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 3 थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुणा होता है, वो भुजाओं के योग के 3 वर्गों के योग के 3 गुणा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कि थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 टाइम ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर। लेकिन अगर सीधा लिखा जाए कि थ्राइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए, और इधर लिखा हुआ हो 4 ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3, तब ये ज्यादा होगा। यहां